स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर। मैं उसे सीरीज वाइज लेके चल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। 26 से लेकर के 32 तक आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इसके, और आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप दे नहीं रहे हो, वो नहीं भी दें। तो क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो विशेष ध्यान रखना है कि हमारे 26 क्वेश्चन पर ये किस तरीके से होगा। तो मैं अब 26 क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, और 26 से इलस्ट्रेशन है, आप प्रैक्टिकल कीजिएगा नहीं तो मैं कर तो दिखा दूंगा आपको, आप मुझे बताइएगा कि A and B are two partners sharing profit losses in the ratio 3:2. C is admit as a partner. C को एडमिट कर लिया। यहाँ तक चलते हैं पहले कि क्वेश्चन के अंदर A और B दो पार्टनर हैं 3:2 के। C को एडमिट कर लिया जाता है। एडमिट A and B surrender 1/2 respect in share of favor of 2. A और B दोनों, मतलब C का शेयर गिवन नहीं है, ये सरेंडर कर रहा है, ये 1/2 सरेंडर कर रहा है, ये भी 1/2 सरेंडर कर रहा है। और कह रहा है कि फाइंड आउट द न्यू रेशियो आल्सो सैक्रिफाइस रेशियो। इससे न्यू रेशियो भी निकाल के दिखाओ और सैक्रिफाइस रेशियो भी निकाल के दिखाओ। तरीका क्या है वो देखिएगा। अच्छा, ये सरेंडर वाली वैल्यू है जिसमें पहले गुना करते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर प्लस करते हैं। निंजा टेक्निक है ना, जिसमें सरेंडर दे रखा हो, निंजा टेक्निक माफी है। सी गेट फ्रॉम ए, ओरिजिनल शेयर का देते हैं इसमें 3/5 इंटू 1/2। 3 और 2 5 होते हैं, 3/10। सी गेट फ्रॉम डी 2/5 इंटू 1/2, 2/10। देन न्यू रेशियो, पहले गुना हो गई, अब माइनस हो जाएगी तो न्यू रेशियो निकल जाएगा। पहले ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5। ओल्ड रेशियो में से सरेंडर वैल्यू घटा देते हैं। एलसीएम 10 आ गया, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, माइनस 3, 3/10 आ गया। इसके बाद किसका निकालना है, बी का। 2/5, 2/10, 10 एलसीएम, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, माइनस 2, 2/10। फिर निकालना सी का। तो मैं ये तो गिवन है ही, जब सी का नया पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होता तो उनको प्लस कर लेते हैं। किनको प्लस कर ले, मल्टीप्लाई को, मीन्स इसको और इसको, जो सरेंडर वैल्यू होती है, गेट वाली वैल्यू होती है, उनको क्या कर लेते हैं, प्लस। कि सी ने 3/10 तो ले लिया ए से, और 2/10 ले लिया बी से। नीचे एलसीएम बराबर है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/10। ये 5/10 यहाँ भी लिख सकते हो आप। यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, 10 तो खत्म। 3, 2, 5, ये आ जाएगा मेरा कौन सा रेशियो, न्यू रेशियो। उसके बाद निकालना होता है हमें सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वैसे मैं आपको बता दूं, जो सरेंडर वाली वैल्यू होती है यही हमारा सैक्रिफाइस रेशियो होता है। मीन्स जितना ये है इसका और इसका, इन दोनों का एलसीएम लेकर के बराबर कर लो, यही सैक्रिफाइस होता है। जैसे इन दोनों का निकल के आ रहा 10 गायब हो जाएगा तो सैक्रिफाइस कितना निकल के आ जाएगा, 3/2। आप चेक कर लीजिए, मैं आपको ये सॉल्व भी करवा के दिखा देता हूँ। पहले ए का निकालना, फिर किसका निकालना है, बी का। देखो ए का ओल्ड रेशियो, ओल्ड कितना है 3/5 माइनस 3/10, एलसीएम 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, माइनस 3, 3/10 आ गया। फिर बी का निकालो, बी का कितना है 2/5 माइनस ओल्ड माइनस नहीं होता है ना, 2/10, 10 एलसीएम, 5 दूनी 10, 4 माइनस 2 बराबर 2/10। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 3:2 आ गया कि नहीं आ गया। तो जो उनकी सरेंडर वैल्यू में गुना करके आती है वही हमारा क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो। तो आप आगे से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसका सैक्रिफाइस डायरेक्ट क्या है, कि जो गुना होती है तो 3:2 यही सैक्रिफाइस, इसका सैक्रिफाइस रेशियो होता है। इसमें आगे था सी
सी ब्रिंग हिज शेयर प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, वो गुडविल का पैसा कैश ला रहा है। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 4 लाख रुपए। सी जो है प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कैश ला रहा है, कैश तो ला रहा है लेकिन फर्म की गुडविल गिवन है। किसी गुडविल को गिवन है आपको, फर्म गुडविल, वो है 4 लाख। फर्म की गुडविल गिवन है 4 लाख। तो मुझे किसकी निकालनी है? सी की। सी शेयर इन गुडविल, सी शेयर इन गुडविल 4 लाख इंटू सी का शेयर। सी का शेयर तो न्यू रेशियो पता चलेगा ना, ये वाला सी का ही तो है, ये 5 बटे 10, उन दोनों का 0 से 0, 5 के 20 और 4 हजार 10,000 लाख, तो 2 लाख आ गया कि नहीं आ गया? तो इसकी शेयर ऑफ गुडविल 2 लाख आ गई। कह रहा है इसकी जनरल एंट्री करके दिखाओ। अब मैं आपके सामने इसकी जनरल एंट्री करता हूं। ध्यान देना, ये पर्टिकुलर होता है लेजर फोलियो डेबिट का कॉलम और ये क्रेडिट का कॉलम। वो कितनी गुडविल लाया मिस्टर सी? 2 लाख रुपए। शेयर में से निकाली 2 लाख रुपए। लाने की एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल गिवन है नहीं, 4 लगा के नरेशन लिख देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रिंग इन कैश। क्या लिख देंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रिंग इन कैश। उसके बाद इस गुडविल को बांट दो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर पड़ती है किस किस में? ए और बी में। टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल। कौन से रेशियो में बढ़ती है? सैक्रिफाइस रेशियो में। और सैक्रिफाइस रेशियो कितना हमारा? 3:2। ये 2 लाख रुपए मान, 3 और 2 5, 5 के 20, 4 दिया 12, 1 20 और 80। बताओ जी समझ में आया कि नहीं है? अगर ये विड्रॉ कर लेता तो उसको उल्टी एंट्री कर देते। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या वो नहीं लिखते गुडविल? टू बैंक, क्योंकि पैसा निकाला जा रहा है। तो आपकी समझ में ये क्वेश्चन नंबर 26 आ गया होगा। अब मैं आपको 27 पे लेके चलता हूं। 27 कह रहा है सिंह गुप्ता और मलिक आर 3 पार्टनर इन देयर रेशियो 3:3। सिंह गुप्ता और मलिक 3 पार्टनर है 3:3 के। दे एडमिटेड लाल, किसको एडमिट कर लिया उन्होंने? लाल को, एज ए न्यू पार्टनर हु ब्रिंग 3 लाख रुपए कैपिटल। कितनी कैपिटल ला रहा है वो? 3 लाख। और 1,05,000 क्या लेकर के आ रहा है? गुडविल, और वो भी कैश में लेकर के आ रहा है। किस में लेकर के आ रहा है? कैश में। कह रहा है जो सिंह है वो 1/3 दे रहा है, गुप्ता 1/4 दे रहा है, मलिक 1/5 दे रहा है इन फेवर ऑफ लाल। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सेम ऐसा ही है ये कि यहाँ पे सिंह गुप्ता मलिक लिख लेंगे। इनका जो रेशियो है वो 3:3 है। उन्होंने नेक्स्ट पार्टनर किसको बना लिया? लाल को। और वो कह रहा है कि 1/3 वो दे रहा है, 1/4 वो दे रहा है, 1/5, 1/3, 1/4, 1/5 इनके आपस में गुना माइनस प्लस सेम यही एंट्री हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे 27 जो क्वेश्चन है सेम है, सेम है बिल्कुल 26 की तरह का। ठीक है, इसे खुद सॉल्व करके दिखाना और इसे हम देख लेंगे। अब मैं आपको 28 करा रहा हूं, ये थोड़ा सा अलग है आपका 28।
बी सी आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2। ए बी सी तीन पार्टनर है 4:3:2 के। ए बी सी 4:3:2 के। दे एडमिटेड डी 2/9 शेयर। उन्होंने डी को एडमिट कर लिया 2/9 के लिए। ये गिवन है क्वेश्चन में। कह रहा है ही ब्रिंग 3 लाख रुपए तो कैपिटल ला रहा है और 1 लाख रुपए क्या ला रहा है, शेयर ऑफ गुडविल। 3 लाख रुपए कैपिटल डी है, वो कैपिटल ला रहा है 3 लाख रुपए और प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी ला रहा है, 1 लाख रुपए। ठीक है जी, 3 लाख रुपए वो ला रहा है कैपिटल, वो गुडविल, और 1 लाख रुपए ला रहा है गुडविल के। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी डी का 3:2:2 इन चारों का 3:2:2। ये तो है ओल्ड रेशियो और ये है मेरा न्यू रेशियो। समझ गए? कह रहा जनरलिटी करके दिखाओ, सैक्रिफाइस रेशियो निकाल के दिखाओ और गुडविल को विड्रॉ करके दिखाओ। कर देंगे, डोंट वरी। जरा पहले इसको समझ लेते हैं। भाई डी का शेयर कितना है, 2/9। न्यू रेशियो में भी कितना दे रखा है, 2 को प्लस करके देखना, 2 और 2 4 और 2 6 और 3 9, तो ये 2/9 ही तो है। तो ये ओल्ड रेशियो और ये न्यू रेशियो। पहले नंबर पे न्यू रेशियो निकालना होता है, वो गिवन है इसमें। तो दूसरे नंबर पे क्या निकालना पड़ता है हमें, सैक्रिफाइस रेशियो। फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले ए का निकालेंगे, 4/9 इनका टोटल 3/9, 1/9 बच गया। बी का 9, 3/9, 2/9, 1/9। सी का 2/9 माइनस 2/9 कितना आ गया, 0। सर इसका कुछ नहीं आया। न्यू पार्टनर का कभी भी सैक्रिफाइस नहीं निकलता। बस इसमें जो सैक्रिफाइस किया वो 1:1 किया। किस किसने किया, केवल ए और बी ने। सी का तो 0 आया था, इसलिए इसका कुछ नहीं करेंगे। जनरलिटी कर देते हैं। आपके सामने आपके सामने है ना, गुडविल लाया, आएगा तो पैसा, डेबिट, क्या डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लिख देंगे, 4 लगा करके, ब्रिंग इन कैश, प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल ब्रिंग इन कैश। कैपिटल कितनी लाया था, वो 3 लाख कि बिजनेस में रुपया लगाया 3 लाख। 1 लाख रुपए की वो क्या लेकर के आया, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 4 लाख हो गया। अब बांट देंगे किसको, प्रीमियम फॉर गुडविल को। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए बी सी का लिखेंगे नहीं क्योंकि उसका 0 आया था। कितना आया था, 0। ये 1 लाख रुपया है, कौन से रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो में 1:1। 1 लाख का कितना कितना आ जाएगा, 50,000 और 50,000। क्वेश्चन बताइए भैया, आपकी समझ में ये 28 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया कि नहीं आया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। 29 की तरफ चलते हैं। ये क्या कहता है, इस 29 को सॉल्व करने के बाद 30, पहले 29 को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, करते हैं कि ए और बी दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 5:3। दे एडमिटेड सी इनटू द 1/4 शेयर ए बिटवीन एंड देमसेल्फ। ए एंड बी डिसाइडेड शेयर फ्यूचर इक्वली। भैया फ्यूचर में रेशियो इक्वल रहेगा, हमें मतलब ना है कितना हिस्सा दोगे आप सी को। फ्यूचर रेशियो वाली ट्रिक आ गई।
सी 12,000, 1,20,000 कैपिटल लाया, 60,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। कह रहे जर्नल एंट्री करके दिखाइए, न्यू रेशियो निकालिए। सारे काम करेंगे जी, जर्नल एंट्री भी निकालेंगे, न्यू रेशियो भी निकालेंगे। तो पार्टनर कौन कौन है? ए और बी। इनका रेशियो कितना है? 5:3। किसको एडमिट कर लिया? सी को। सी का शेयर गिवन नहीं है 1/4 and A and B decided share future profit equally between themselves. A, B decided share profit equally in future, कि फ्यूचर में इन दोनों का शेयर इक्वल रहेगा। मतलब ये कंडीशन लगा दी इसमें फ्यूचर रेशियो वाली। आपको 5वीं ट्रिक याद होनी चाहिए, जब फ्यूचर रेशियो वाली ट्रिक है तो आसानी से कर लेंगे, ठीक है। और वो 1,20,000 कैपिटल ला रहा है, सी जो है कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 ला रहा है। करा जनरलिटी करके दिखा दो। फ्यूचर रेशियो इसका इक्वल गिवन है, पता रहना चाहिए। ट्रिक फर्स्ट का एडवांस, लेट बी टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4, 3/4। इसमें बस ध्यान रखना है कि गुना ओल्ड रेशियो से नहीं करनी, गुना फ्यूचर रेशियो से करनी होती है। फ्यूचर रेशियो वाली में न्यू रेशियो निकल जाता है। पहले ए का निकालेंगे, 3/4 इंटू 1/2, 3/8। बी का निकालेंगे, 3/4 इंटू 1/2, 3/8। सी का 1/4 बराबर करने के लिए 2 से गुना, 2 से भाग, 2/8। 3, 3 और 2, ये आ गया जी न्यू रेशियो। अब क्या निकालना है इसके बाद? सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो मैं यहां निकाल देता हूं सैक्रिफाइस। सबसे पहले ए का 5/8 माइनस 3/8, क्योंकि 3 और 3 6 2 8, 2/8 बच गया। बी का 3/8 माइनस 3/8 बराबर कितना आ गया? 0। इसका मतलब इसे गुडविल में पैसा नहीं मिलेगा। केवल सैक्रिफाइस किसने किया? ए ने किया सैक्रिफाइस। केवल किसने किया? ए ने। पहले गुडविल और कैपिटल लाने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैपिटल। नरेशन वही, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रिंग इन कैश। प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लेकर के आया? 60,000 रुपए। कैपिटल कितनी लाया? 1,20,000। टोटल बैंक में कितने आ जाएंगे? 81। अब सैक्रिफाइस तो केवल ए ने किया ना, तो सारा पैसा किसको मिल जाएगा? ए को। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए, ठीक है ना। इन सैक्रिफाइस रेशियो केवल ए को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नया पार्टनर आया था उसे सारा हिस्सा किसने दिया था? ए ने दिया था। तो यहाँ इसका बेनिफिट केवल किसको मिलेगा? ए को मिलेगा और किसी को भी नहीं मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। इसमें थोड़े बहुत 3-4 पॉइंट जनरल एंट्री के बढ़ा दिए हैं, बाकी तो क्वेश्चन वही हैं जैसे पहले किया करते थे। इन्हें कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 मेरे साथ देखेंगे।
गहलोत और हरीशन दो पार्टनर है 3:2 के। उन्होंने 1/5 के लिए हरीशन थॉमस को नया पार्टनर बना लिया। वो 30,000 रुपए गुडविल के लिए लाया और उनका रेशियो 11:9:5 है। गहलोत हरीशन, G4 गहलोत, H4 हरीशन 3:2 के पार्टनर हैं। और क्या कह दिया जाता है कि उन्होंने एक नया पार्टनर बना लिया थॉमस को और उनका नी रेशियो हो गया 11:9:5। कह रहा है कि वो 30,000 रुपए लाया प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 30,000 लाया। जर्नलिटी करो, कुछ केस दे रखे, मैं सारे केस क्लियर करवाऊंगा। ये बताओ ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। बाद वाला कौन सा है? न्यू रेशियो। जो पहले आता वो ओल्ड, बाद में आया न्यू। मुझे निकालना है सैक्रिफाइस रेशियो, बिकॉज क्योंकि ओल्ड रेशियो इसमें गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सर पहले जी का निकालो। न्यू ओल्ड, ओल्ड 3/5 माइनस 11/25, तीनों का प्लस 25 बड़ी संख्या, दोनों का भाग हो जाएगा। 5 पंजे 25, 5 दिए 15 माइनस 11 4/25। फिर किसका निकालूंगा? हरीशन का 2/5 माइनस 9/25, 25 एलसीएम 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 माइनस 9 1/25। फिर थॉमस का तो निकलेगा ही नहीं, तो इसमें कितना आ गया? 4:1। अब मैं आपको केस समझाऊंगा, तीनों केस समझाऊंगा। क्या थे केस? यहां ध्यान दो। पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट क्रेडिट। पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट और क्रेडिट। ठीक है जी। इसका फर्स्ट केस देखना क्या है। वो कह रहा है कि गुडविल को रिटेन रहने दिया जाता है, गुडविल को विड्रॉ कर लिया जाता है और गुडविल का 50% विड्रॉ कर लिया जाता है। पहले तो हम गुडविल को लाने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कितनी गुडविल लाया? 30,000। बांट दो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किस किस में बटेगी? जी और एच। 4:1 सैक्रिफाइस रेशियो में तो बढ़ती है। 30,000, 24,000 और 6,000। कह रहा ये तो रिटेन वाली हो गई। अब कह रहा सेकंड केस में कि इसको विड्रॉ कर लिया और 100% विड्रॉ कर लिया। 100% ऊपर जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। 100% वाला केस कर लेते हैं। 24,000 इसके पास थे, 6,000 इसके पास थे, 30,000 आ गए। थर्ड केस कह रहा है, इसका थर्ड केस कह रहा 50% विड्रॉ कर लिया। कितने परसेंट विड्रॉ कर लिया? 50%। तो इसका 50 जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंट्री तो वही रहनी है, सिर्फ विड्रॉ 50% किया। 24,000 का 50% कितना आ जाएगा? 12,000। 6,000 का 3,000 और यहाँ कितने लिख देंगे? 15,000। मेरा क्वेश्चन सॉल्व। बताओ जी। अकाउंटेंसी में यदि आपको पांचों ट्रिक याद हैं तो उसके बाद इनको जनरल एंट्री को याद करने के बाद इसको मैं कुछ नहीं बचता या ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आसानी से ये क्वेश्चन होते चले जाते हैं और इनमें कोई दिक्कत नहीं होती। एक क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 31 है।
इसमें ना एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीज डाल दी हैं। कुछ ना, जैसे ए और बी दो पार्टनर है 3:1 के, उन्होंने सी को एडमिट कर लिया 1/5 के लिए, वो 50,000 रुपए लाया प्राइवेटली। पहले यहीं तक रुको, 1/5 है ना, लेट बी टोटल प्रॉफिट बनवाएंगे, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, रिमेनिंग निकाल करके मल्टीप्लाई करके न्यू रेशियो आ जाएगा, इसका न्यू रेशियो आ जाएगा 3:1। 50,000 की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि जब वो प्राइवेटली गुडविल का पैसा लाता है तो उस कंडीशन में कोई भी जनरल एंट्री नहीं होती। 3:1 के बाद डी को एडमिट कर लेना 1/6 के लिए, सेम वही प्रोसीजर 45%, फिर वही प्रोसीजर, फिर वही प्रोसीजर। तो 31 में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन को 3 बार करना है। ठीक है जी। और मैं अब आपको 32 पढ़ा रहा हूं। इसमें एक छोटी सी चीज चेंज है, और उसके बाद आज की टॉपिक खत्म हो जाएगा, आज की वीडियो भी खत्म हो जाएगी। वो 32 क्या है वो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि ए और बी दो पार्टनर है 2:1 के, उन्होंने सी और डी को नया पार्टनर बना लिया। कि ए और बी दो पार्टनर 3:2 के, सी और डी को नया पार्टनर बना लिया। 2:1 के पार्टनर है, 2:1 के, सी और डी को नया पार्टनर बना लिया। इनका न्यू रेशियो हो गया 4:2:3:1। 4:2:3:1। फर्म की गुडविल दे रखी है 2 लाख रुपए। फर्म गुडविल 2 लाख। डी ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल, जो डी है, पहले मैं सब डी की बात कर रहा हूं। डी है वो प्रीमियम फॉर गुडविल रिक्वायर्ड ला रहा है। रिक्वायर्ड का मतलब कितनी गुडविल है टोटल फर्म की? 2 लाख। रिक्वायर्ड का मतलब डी का हिस्सा कितना है? 1/4 और 2 6 और 4 10, 0 से 0। तो ये तो गुडविल ला रहा है कितनी? 20,000। फिर कैपिटल गिवन है, कैपिटल कितनी ला रहा है ये डी? 50,000 रुपए। ठीक है जी, यहां तक क्लियर। जो मिस्टर सी है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल रिक्वायर्ड ला रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या ला रहा है? रिक्वायर्ड। 2 लाख है हमारी फर्म की गुडविल। सी का शेयर कितना? ये राजी 3/10। तो कितनी लाएगा? 60,000। कैपिटल, कैपिटल में ना 50,000 प्लस 40,000। 50,000 का कैश और 40,000 का क्या लाया? ये स्टॉक। तो कैपिटल कितनी लिया है टोटल? 90,000। बस ये फर्क है क्वेश्चन समझने का। करा न्यू रेशियो निकाल के दिखाओ और जनरल एंट्री करके दिखाओ। क्वेश्चन तो आप समझ गए ना कि सी और डी को एडमिट किया 3:1 के लिए। ये फर्म की गुडविल है, उसमें पहले इसने हिस्सा निकाला, उसकी कैपिटल गिवन ही थी, फिर इसका हिस्सा निकाला और उसकी कैपिटल गिवन थी। बस और कुछ ना है। पहले सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइस फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड 2/3 माइनस 4 2 6 और 3 9 और 1 10, 30 एलसीएम। 20 माइनस 12 8/30। बी का 1/3 माइनस 2/10, 10 माइनस 6 4/30। इनका निकलेगा नहीं। 8:4 छोटा कर दो। सैक्रिफाइस कितना आ गया? 2:1। तो जनरल एंट्री करके दिखाओ। चलो मैं जनरल एंट्री करता हूं। पहले यहां कर देता हूं सी की। इसकी जनरल एंट्री बुक ऑफ सी की कर रहा हूं। सी जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 रुपए लाया, कैपिटल के 50 और 40 करके 90,000 लाया। तो टोटल लाने की एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और स्टॉक भी तो लाया, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जरा ध्यान देंगे, बैंक में तो वो गुडविल वाला कितना पैसा लाया 60,000, कैश कितना लाया कैपिटल के लिए 50,000 और गुडविल उसके लिए कितना लाया, स्टॉक कितना लाया 40,000। समझ गए? कैपिटल कितनी है टोटल 90,000 ही तो थी कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है 60,000। बांट बाद में लेंगे, पहले फिर डी के लिए कर लेते हैं। किसके लिए? डी के लिए। सेम ऐसे ही करना पड़ता है उसको भी। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू कैपिटल। देखो भैया ये डी का था 20,000 और 50,000, 20,000 50,000, टोटल कितना हो गया 70। ब्रिंग इन कैश, नरेशन लिख लोगे, बटेगी क्या गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20 तो ये प्लस इसके कितने थे 60,000, टोटल कितने बांटने 80,000। किस किस में बांटने? ए और बी में बांटने नहीं बांटने? कौन से रेशियो में बांटेंगे? ये सैक्रिफाइस रेशियो में। सैक्रिफाइस रेशियो कितना था 2:1 था, तो हिस्सा निकाल लोगे ना। जैसे 80,000 गुना में 2/3, 3 से काटो, 2 3 6, 2 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, लास्ट में 7 लिख देना। 26 से गुना कर दो, 2 7 14, 2 6 12 और 1 13, 2 6 12 और 1 13, 2 6 12 1 13, 2 3 4 और 1 5, 53,334। फिर 1 से भाग कर दो 26,666 और ये मेरा आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने और समझ में ना आए तो आप हमें रिप्लाई भेज सकते हैं, फोन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू।